सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपीएस की कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये हमारे पास एक डीसी यूपीएस है जो मैंने खुद बनाया हुआ है। इसकी सारी फिटिंग, इसकी जो ट्रांसफार्मर बनाना हो यानी वाइंडिंग कराना हो कॉइल का, यानी सॉरी जो वायरिंग है सब मैंने खुद किया है। इसकी सेटिंग भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट वायरिंग सिखाऊंगा और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप एक यूपीएस को आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले आते हैं इसकी ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इस ट्रांसफार्मर को मैंने कैसे बनाया है, कैसे इसकी वाइंडिंग की हुई, इसकी कैलकुलेशन, इसका वायर गेज, वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं और कैसे मैंने निकाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। नीचे इस यूपीएस से जितने भी रिलेटेड वीडियोस होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद इसकी कंट्रोलिंग सर्किट के बारे में मैंने एक शॉर्ट रिव्यू दी थी। इसके बाद इसकी मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया हुआ था। यहाँ पर मैंने एक ऑटोमेटिक ऑन ऑफ डीसी लोड के लिए रिली लगाया हुआ है, तो इस हवाले से भी मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। और यहाँ पर कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सबसे पहले हम सर्किट की बात करते हैं। तो सर्किट में हमारे साथ यहाँ पर 6 टर्मिनल्स है जो कनेक्शन के लिए है, और उसके बाद हमारे साथ 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ है और 2 यहाँ पर है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ जो है वो इन्वर्टर 260 वोल्ट के लिए है। उसके बाद हमारे साथ जो दूसरे नंबर पर है वो न्यूट्रल 220 है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो हमारे साथ एल 220 है। चौथे नंबर पर हमारे साथ यूपीएस आउट है। पाँचवें नंबर पर हमारे साथ एन आउट है। और छठे नंबर पर हमारे साथ चार्जिंग 140 वोल्ट के लिए टर्मिनल मौजूद है। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर बैटरी के प्लस माइनस के लिए टर्मिनल है। उसके बाद हमारे साथ B1 B2 यानी जो हमारे साथ मॉड्यूल में कनेक्ट होंगे बेस 1 बेस 2 उसके लिए टर्मिनल्स है। उसके बाद ये हमारे साथ पेन के लिए प्लस माइनस है और यहाँ पर स्विच के लिए 2 टर्मिनल्स है। वायरिंग को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर पहले नंबर पर आते हैं। पहले इस नंबर पर हमारे साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले नंबर पर 260 वोल्ट इन्वर्टर लिखा हुआ है, INV लिखा हुआ है। तो हमारे साथ जो ट्रांसफार्मर है उसमें हमने 260 वोल्ट के लिए एक लूप निकाला हुआ था। जो हमारे साथ एंडिंग पॉइंट था वो यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। उसके बाद N220 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हमने स्टार्ट की थी उसमें हमारे साथ जो पहले नंबर पर पॉइंट था वो हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट होगा। यानी N220 जो पहले नंबर पर था वो दूसरे टर्मिनल में, और जो लास्ट नंबर था वो हमारे साथ पहले टर्मिनल में कनेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं L220 वोल्ट के बारे में, यानी हमारे जो पेज वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ ये सप्लाई के लिए जो वायर हमने इस्तेमाल किया हुआ है वो यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एक फ्यूज़ को, और फ्यूज़ से हमने इस ऑरेंज कलर के वायर में निकाला हुआ है और ये आता है हमारे साथ तीसरे नंबर पर L220 पे। उसके बाद अगर आते हैं इसकी नेक्स्ट वायरिंग के बारे में, तो हमारे साथ चौथे नंबर पर है वो है हमारे साथ यूपीएस आउट, यानी जो यूपीएस से आउटपुट सप्लाई जाएगी और यहाँ से जाएगी। तो उसके लिए हमने एक वाइट कलर का वायर इस्तेमाल किया हुआ है, और ये वाइट कलर का वायर जाता है सबसे पहले एक फ्यूज़ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूज़ में कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये हमारे साथ आउटलेट में जाता है जो हमारे साथ लोड जिसे हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे साथ एन आउट है। तो अब एन आउट हमने लिया हुआ है यहाँ से, यानी जो न्यूट्रल हमारे साथ आउटपुट जाएगा और यहाँ से जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि जो मेन सप्लाई का न्यूट्रल होता है या इस सर्किट में हमारे साथ एन आउट और N220 वोल्ट है वो हम हमारे साथ सारे कॉमन्स होते हैं। तो एन आउट असल में ये एन आउट है नहीं, हमारे साथ जो एन आएगा 220 वोल्ट से न्यूट्रल आएगा वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, और हमारे साथ यहाँ से जब आउटपुट जाएगा यूपीएस को जब हम ऑन करेंगे तो हमारे साथ न्यूट्रल यहाँ से आउटपुट भी जाएगा। तो एन आउट हमने एक ब्लैक वायर में कनेक्ट किया हुआ है और सीधा जाता है इस आउटलेट में, ठीक है।
आउटलेट में जाता है, लेकिन हमारे साथ जो मेन एसी वायर सप्लाई है वो हमारे साथ दूसरा वायर, एक वायर तो फ्यूज़ कवर में चला गया, उसके बाद ये L220 हो गया और दूसरा हमारे साथ इसी न्यूट्रल के साथ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ न्यूट्रल का काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो आता है वो हमारे साथ चार्जिंग 140 वोल्ट है। ये चार्जिंग हमने एक इस ट्रांसफार्मर में चार्जिंग के लिए लूप निकाले थे, जिसमें हमारे साथ एक था 120 वोल्ट, 140 वोल्ट और इसी तरह कुछ और, लेकिन हमने यहाँ पर चार्जिंग 140 वोल्ट नहीं बल्कि 120 वोल्ट लगाया हुआ है, जो इसलिए कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ लो वोल्टेज का मसला है, तो ये हमारे साथ कम वोल्टेज से भी बैटरी को चार्ज कर पाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर बैटरी प्लस माइनस है। तो बैटरी का जो नेगेटिव वायर है इस ग्रीन वायर में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और ये जाता है, ये ग्रीन वायर हमारे साथ मॉड्यूल में हमारे साथ एक टर्मिनल होता है जो हमारे साथ कई खबर इस पर एक अर्थ का ऑप्शन जो सिंबल होता है वो लिखा होता है, या हमारे साथ ग्राउंड लिखा होता है, या जी लिखा होता है, या आपको एक नेगेटिव का सिंबल भी मिल सकता है, तो वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ B1 B2 यानी बेस 1 बेस 2 हमारे साथ है। तो B1 को जाना है B1 में, B2 को जाना है B2 में, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप B1 को B2 में नीचे मॉड्यूल में B2 में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ का B2 आप नीचे मॉड्यूल में B1 में कनेक्ट कर देंगे तो उससे कोई मसला होने वाला नहीं है, लेकिन आपने ग्राउंड सही लगाना है। सॉरी, यहाँ पर मैं पॉजिटिव को भूल गया था। जो हमारे साथ यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव वायर है वो कनेक्ट होने वाला है, जो आउटपुट हमारे बैटरी को जाने वाला है चार्जिंग के लिए पॉजिटिव वायर, उसमें कनेक्ट होना। यहाँ पर मैंने कनेक्टर इस्तेमाल किया, वही पॉजिटिव वायर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमारे साथ पेन के लिए प्लस माइनस है। तो पेन के प्लस के लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर का वायर इस्तेमाल किया, और यहाँ पर हमारे साथ मेरे ख्याल से ग्रीन ही है, उसको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है नेगेटिव के लिए। उसके बाद आते हैं इस स्विच के तरफ, यानी हमारे साथ दो पॉइंट्स है, जो हम इसको आपस में मिलाते हैं तो हमारे साथ यूपीएस ऑन हो जाता है। तो ये जाते हैं स्विच के लिए, आपसे दो वायर जाएंगे और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये स्विच लगा हुआ है, तो उसमें एक टर्मिनल में ऊपर और एक नीचे में कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो यूपीएस भी हमारे साथ ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ इस एलईडीज़ के बारे में, जो हमारे साथ इंडिकेट करती है बैटरी की परसेंटेज को, या हमारे साथ दिखाती है कि भाई हमारे साथ चार्जिंग चालू है, मैन चालू है, या हमारे साथ अभी यूपीएस मोड में है, या हमारा यूपीएस का जो बैटरी है वो फुल हो चुका है या ट्रिप हुआ है। तो ये सारा शो करता है। हमारे साथ कुछ एलईडीज़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मैन है, यूपीएस है, चार्जिंग है, फुल है, ट्रिप है, इस तरह बैटरी की परसेंटेज है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें मैंने ये ज़्यादा अच्छे जो सिंबल है, नहीं बैटरी जब फुल होगी 60 80 100 तो हमारे साथ ग्रीन लाइट्स जो एक अच्छा ऑप्शन चीज़ें दिखाती है, ग्रीन ही कलर है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फुल के लिए ग्रीन लिखा है, यूपीएस के लिए ग्रीन, और यहाँ पर कुछ और कलर की एलईडीज़ इस्तेमाल की हुई है। अब एलईडीज़ का करना क्या है कि आपने इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है, सारी एलईडीज़ का नेगेटिव पॉइंट आपने एक साथ करना है और उस पर कनेक्ट करना है एक वायर, और सारे एलईडीज़ का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें कनेक्ट करना है आपने ये एक एक वायर। ठीक है, इस साइड पर भी यही करना है। यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीएस में हमारे साथ यहाँ पर लिखा है G&D, यानी जो एलईडीज़ है उसका जो नेगेटिव वायर है वो यहाँ से जाने वाला है। उसके बाद लो फुल चार्ज यूपीएस मैन, उसके लिए यहाँ से कनेक्शन जाएंगे। इस तरह यहाँ पर G&D और 20% 40% 60%, तो इसका ये वायरिंग आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि हमारे साथ बैटरी के चार्जिंग पॉइंट पर, यानी चार्जिंग जो बैटरी के लिए वाइंडिंग हमने की हुई है, यहाँ पर हम अगर आप उस पुराने वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने इसका फार्मूला सिखाया हुआ है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। इसमें क्या हुआ है कि हमने 12/12 या 13/13 की वाइंडिंग की हुई है, ठीक है, या 14, ठीक है। तो आप इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, या हमारे साथ यहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। उसके बाद जो दरमियान में हमारे साथ पॉजिटिव के लिए निकला वो यहाँ से आ चुका है, या आप देख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। सेम अगर आप इस ट्रांसफार्मर को देखते हो तो इस तरह की वाइंडिंग हो चुकी है कि हमारे साथ 9/9 है, यानी ये 0, ये 9, ये हमारे साथ 18, तो इसी तरह ये भी है नीचे। अब इसके बाद आते हैं
इसका जो आउटपुट निकलने वाला है पॉजिटिव बैटरी के लिए जो वायर जाने वाला है वो यहाँ से है, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस एलिगेटर में, ठीक है, एलिगेटर क्लिप में कनेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद इसका जो नेगेटिव वायर है वो मॉड्यूल के यहाँ से जाने वाला है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। मॉड्यूल में आपको एक पॉइंट नज़र आएगा जहाँ से नेगेटिव जाने वाला है, और वो भी हमने इस एलिगेटर में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब तो हो गई इसकी वायरिंग सारी। अब आते हैं इसकी उल्ट मीटर की वायरिंग के बारे में। यहाँ पर आपने उल्ट मीटर को कैसे वायर करना है। आप उल्ट मीटर के लिए एक वायर यहाँ से N220 से भी ले सकते हैं और N आउट से भी ले सकते हैं, तो मैंने N आउट से लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा वायर आपने यहाँ से UPS आउट के लिए लेना है। अगर आप L220 से लेंगे तो हमारे जब बिजली होगी तभी हमारे साथ उल्ट मीटर काम करेगा, और जब बिजली चली जाएगी तो हमारे साथ ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी जो रीली हमने लगाई हुई है किस चीज़ के लिए है। इस हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट रिव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ पर हमने एक सिंगल पोल डबल थ्रू रीली इस्तेमाल की हुई है, जिसका ये कॉमन है, ये NC है, ये NO है, और ये भी हमारे साथ कॉमन है, लेकिन हम एक कॉमन को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने एक अलग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जो हमारे साथ यहाँ पर 12 वोल्ट का होना चाहिए, क्योंकि ये रीली 12 वोल्ट की है, लेकिन मेरे साथ मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने 9 यानी 9 वोल्ट लिया हुआ है इस ट्रांसफार्मर से, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी मैन वायरिंग के बारे में बात करते हैं, जो हमारे साथ ये DC लोड के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका काम ये है कि जब हमारे साथ लाइट आएगी, मैन सप्लाई आएगी, तो ये हमारे साथ DC लोड को ऑफ कर देगा। वो चाहे एक DC पैन हो या एक DC LED लाइट हो, कुछ भी हो सकता है। तो होता है यहाँ पर है कि हमने यहाँ से एक DC का जो लोड है उसका एक वायर बैटरी के नेगेटिव से लेना है और दूसरा इसके आउटपुट से लेना है। इसके लिए हमने सप्लाई प्रोवाइड की यहाँ से इस कनेक्टर से, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव वायर यहाँ तक आता है, तो इससे हमने ये प्रोवाइड किया हुआ है इस रिली की NC टर्मिनल में। और उसके बाद हमने इसकी आउटपुट ली हुई है इसकी कॉमन से, तो उसके बाद ये आउटपुट यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं जहाँ से हमने पॉजिटिव वायर लेना है लोड के लिए। अब यहाँ पर इस रिली के लिए मैंने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जिसका एक वायर यहाँ से आता है, यानी हमारे साथ जो न्यूट्रल है उससे आता है, और एक वायर हमारे साथ मेन सप्लाई का 200 पेज वायर है, जो हमने इस फ्यूज़ को प्रोवाइड किया है, इससे लेंगे और इस ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये ट्रांसफार्मर हमारे साथ 220 वोल्ट को स्टेप डाउन कर देगा, और यही ऐसी सप्लाई फिर आएगी। हमने एक डायोड इस्तेमाल किया हुआ है, और उस डायोड के बाद हमने एक कैपेसिटर भी लगाया हुआ है इस रिली के लिए, ठीक है, जो हमारे साथ एक स्पूथिंग कैपेसिटर हम इसको कह सकते हैं। तो जब हमारे साथ मेन सप्लाई आएगी तो ये रिली एनर्जाइज होगी और यहाँ पर एक ओपन सर्किट को बना देगी। तो ये थी तो इस UPS की वायरिंग के बारे में। अब आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारे साथ ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये भी हम इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से भी सप्लाई ले सकते हैं इस रिली के लिए। लेकिन उसके लिए फिर ये मसला होता है कि हमारे साथ जब लो वोल्टेज का मसला आता है तो फिर ये हमारे साथ या तो सर्किट काम करेगा या रिली काम करेगा। तो इस वजह से मैंने एक अलग ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। तो अगर आप भी कोई UPS बनाना चाहते हो तो एक अलग ट्रांसफार्मर रिली के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।